नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद भी धन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। आप मेहनत तो कर रहे हैं तो कर्ज भी बढ़ रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है तो निकल भी रहा है। तो ऐसे में मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में और कुछ हमारे उपायों यानी सनातन धर्म के कुछ उपायों में आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। वो हर उपाय को मैं आपके बीच में लाते रहती हूँ ताकि आपके जीवन से आर्थिक समस्या दूर हो जाए और आप जो कर्म करते हैं उसका पूर्ण फल मिले, आप शांति से अपने जीवन को बिता सकते हैं। हर किसी को अभी कर्ज का ही ज़्यादा परेशानी है, यानी कि बिना कर्ज के कोई भी काम होता नहीं है। या तो वो गाड़ी हो गई, या तो वो घर हो गया, या फिर व्हाटएवर स्टडी हो गई, लोन लेना ही पड़ता है। तो ऐसे में जब हम लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब उसका भुगतान करते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि पैसे के साथ आपका संबंध बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ धन की वजह से ही कर रहे हैं ना। तो इसके साथ एक कनेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। परेशान होकर कभी भी ईएमआई वगैरह मत भरा कीजिए या फिर पेमेंट्स वगैरह मत किया कीजिए, क्योंकि इससे आप नेगेटिव ऊर्जा को ही आमंत्रण देते हैं। तो चलिए, ये तो थी नॉर्मल बात है कि हम एनर्जीज के साथ खुद को कैसे कनेक्ट करें। लेकिन आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो है खास तौर पर आपकी आर्थिक जो भी परेशानियां है उसे दूर करती है। आज मैं बात कर रही हूँ खजूर की, यानी डेट्स। ठीक है, मैंने ये खजूर लिया है और इसे आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पर 250 ग्राम के खजूर है। ठीक है, अब 250 ग्राम के खजूर का हमारे आर्थिक स्टेबिलिटी बोलो या फिर आर्थिक स्थिति से क्या संबंध है। जी हाँ, खजूर को हम मंगल ग्रह के साथ जोड़ते हैं और साथ में बृहस्पति के साथ भी जोड़ते हैं। अब खजूर का दान करना आपके जीवन से आधी समस्याओं को अंत कर देता है, स्पेशली मनी से रिलेटेड। अब उपाय में आपको क्या करना है, तो खजूर को आपको 250 ग्राम या फिर 500 ग्राम आपको खजूर लेना है। इसे हर मंगलवार को आपको ये क्रिया करनी है। आपको 250 ग्राम हो गया या फिर 500 ग्राम हो गया, ये खजूर आपको किसी भी हनुमान टेम्पल में जाकर दान करना है। लेकिन जब आप दान करने जाते हैं तो उस खजूर के पैकेट से आपको 2 खजूर अपने लिए रख लेने होते हैं। ठीक है, लेकिन उस खजूर को उस वक्त आपको नहीं ग्रहण करना है। कब ग्रहण करना है, यानी कब खाना है, जब आप इसको दान में दे देते हैं। यानी कि आप किसी टेम्पल में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप इसे चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो चीज़ आपको रिटर्न में देती है एज अ प्रसाद, आपको जब पंडित जी प्रसाद में देते हैं तो उन खजूरों को आपको बांट देना चाहिए। नीडी पर्सन जितने भी रहते हैं या फिर किसी को भी प्रसाद के रूप में आप उन खजूरों को वहीं पर मंदिर में आप डोनेट कर दीजिए। इसके बाद घर वापस आकर आपने जो 2 खजूर रखे थे वो 2 खजूर आप खुद खाइए और घर के मेंबर्स को भी खिलाइए। ऐसा आप प्रत्येक मंगलवार कीजिए। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो भी ब्लॉकेज है वो हटना शुरू हो गया है। देखिए, खजूर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि खजूर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, ये हम जब किसी भी तौर पर दान में देते या फिर ईश्वर को अर्पित करते हैं तो इससे हमारी आधे ग्रहों की समस्या दूर होती है, साथ में ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो खजूर जो है आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकता है। दूसरा खजूर का जो उपाय है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यानी खास तौर पर आर्थिक समस्याओं के लिए आपको 11 खजूर लेने हैं, यानी डेट्स लेने हैं, और उसे रेड कपड़े में बांध लेना है। इस क्रिया को आप मंगलवार, बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार को आप कर सकते हैं। 11 छुआरे को लाल कपड़े में बांधने के बाद आप इसे अपने ऐसे स्थान पर रखें जहां आप पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, ज्वेलरीज रखते हैं। ऐसा करते हुए उसे 1 साल भर के लिए आप उसे रखकर छोड़ दीजिए। जब वो 1 साल की काउंटिंग कंप्लीट होती है तो फिर उन छुआड़ों को आपको नदी में बहाना है, फिर फ्रेश छुआड़े आपको रख देना है। यानी ये हर महीने करने का कोई भी झमेला नहीं है, इसे सिर्फ 1 टाइम करना है और फिर 1 साल के बाद इसे चेंज कर लेना है। इस 1 साल के बीच में आप खुद देखेंगे कि धन से जुड़ी हुई समस्याएं कैसे सॉल्व हो रही हैं और साथ में आपकी आमदनी बढ़ती है और वो रुकती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आमदनी भले कितनी बढ़ जाए लेकिन उसे निकलना जब शुरू होता है तो वो पानी की तरह बहता है।
तो हमें उस पर कंट्रोल भी नहीं रहता है। तो ऐसे में अगर हम कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके घर में धन भी टिकेगा, धन की बढ़ोतरी भी होगी और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, क्योंकि जब धन रहता है तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण भी होती है ना। तो आई होप ये जो वीडियो था, जो खजूर से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी है और बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। तो आप करके देखिए और इसका पूरा आनंद उठाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।